मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में मोहर्रम माफिया की धांधलियां जारी। मोहर्रम की निकासी पर ओहदेदारों की खामोशी माना कैद। आरमूर में कौमी शहरा के करीब ही धरने से मोहर्रम की निकासी जारी। नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी इंतसार अहमद काशिफ का इंतकाल। वो कुछ दिनों से अलील थे। नमाज जनाजा मस्जिद रजा बेग में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। खान की दवाखानों में भारी फीस और अखराजात की अदायगी गरीबों के लिए मुश्किल। इनके साथ रियायत की जाए। जिला कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की डॉक्टरों से अपील। मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से 28 सितंबर को आरमूर में जलसा। आमदुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत करने जमात उलमा की अपील। अब खबरें तफसील से। गरीब अफराद को इलाज में रियायत फराहम की जाए। खान की कॉर्पोरेट दवाखानों से जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस का मुतालबा। उन्होंने कहा कि गरीब लोग सरकारी दवाखानों से मायूस होकर खान की दवाखानों से रुजू होते हैं। इनको माली मुश्किलात का शिकार ना बनाएं। सदर जिला कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में कांग्रेसी वफद ने जिले के बड़े कॉर्पोरेट खानगी हॉस्पिटलों की इंतजामिया से मुलाकात करते हुए भारी फीसों की वसूली और गैर जरूरी अखराजात को आयद करने पर अफसोसनाक करार दिया और दवाखाना इंतजामिया को बताया कि कई गरीब खानदान भी आपके दवाखाने से रुजू होते हैं जो किसी भी रकमी अदायगी के काबिल नहीं रहते। ऐसे खानदानों के साथ रियायत का मामला किया जाए। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू ने बताया कि सरकारी दवाखानों में इलाज की बदतरीन सूरत हाल के बाद मरीजों को मजबूरी के आलम में खान की कॉर्पोरेट दवाखानों से रुजू होना पड़ रहा है और गरीब अवाम इस महंगे इलाज की मुतहम्मिल नहीं रहती। मगर अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए कई लोग सूद पर कर्ज हासिल करते हैं, जेवरात और मकान तक फरोख्त कर देते हैं। उन्होंने जिले के अहम दवाखानों की इंतजामिया से अपील की कि वो गरीब अफराद के साथ रियायत करे। उन्होंने कहा कि हम अक़लियती डिपार्टमेंट की जानिब से रियासती चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल के अहकामात के तहत ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन ये नुमाइंदगी मुस्लिम या अक़लियती तबके के लिए ही नहीं है बल्कि हर मजहब व तबके के गरीब खानदानों के साथ रियायत की डॉक्टर से ख्वाहिश की गई है, जिस पर डॉक्टर्स ने मुस्बित ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद साबिर अली, एजाज अहमद मसूद, मोहम्मद एजाज और दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। हमारे आली जनाब स्टेट सदर शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब का फरमान था कि जितने भी निजामाबाद के ज़िले के अंदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से उसका दौरा करे और दौरा कर कर दवाखाने के जो भी डायरेक्टर्स है उनसे मिलकर उनको अपील करे। अपील इस बारे में करे कि तेलंगाना की आवाम हर जगह परेशान है, उसी तरीके से अजलाओं में भी जो है आप लोग जाकर हर जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से उनको एमडी से और जो भी वहाँ पर डायरेक्टर से उनसे ये गुजारिश करो कि हर मुस्तहिक जो भी मजबूर आदमी आज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आने का मकसद ये रहता कि उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे रहते और उनके पास डॉक्टर्स अच्छे रहते, तो इस बिना पे जो है अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बच सकती बोल के वो लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पे जो है रुजू होकर तवज्जो दे के यहाँ पर आ रहे। मगर मामला ये है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उनके बिलों की तरफ से वो लोग कई जने परेशान होकर उनके ज़मीनात बेच देना पड़ रहा या उनको या फाइनेंस से या नहीं तो जो ना सोना रहन रख कर इस तरीके से इस अंदाज में जो है उनको अपने बिलों की अदाई बिना जो है उनको उस तरीके से भरपाई करना पड़ रहा। तो इस वो चीज़ों में हम गुजारिश कर रहे हैं कि इंतसार अहमद काशिफ ने दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने पीछे सैकड़ों अश्कबार आंखों को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी जवा मौत ने माहौल को गमगीन बना दिया। इनकी नमाज जनाजा मस्जिद रजा बेग में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान मस्जिद कचियान में अमल में आई। एक नौजवान की मौत जिसने कई आंखों को अश्कबार कर दिया। इंतसार अहमद काशिफ 27 साल 2 दिन से खराबी सेहत की बिना पर निजामाबाद और हैदराबाद के कॉर्पोरेट दवाखानों में जेर इलाज थे।
شدید دردوں کے بعد وہ کوما میں چلے گئے تھے اور حیدرآباد لائف لائن ہاسپٹل میں زیر علاج رہتے ہوئے 24 سپٹمبر کی رات 11:30 بجے کے قریب انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کی موت نے صف ماتم بچھا دیا۔ کاشف ایم آر کاشف کے نام سے معروف تھے۔ وہ ایم آر فٹ بال ٹیم کے معروف کھلاڑی تھے۔ انہوں نے اپنی خوش مزاجی اور ملنساری سے دوستوں کا ایک بڑا حلقہ بنا لیا تھا۔ مرحوم کاشف ٹرانسکو انجینئر محمد عبدالجلیل مرحوم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور اپنے 9 بھائی بہنوں میں ان کا نمبر آخری تھا۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک 6 ماہ کی بیٹی ہے۔ مرحوم کاشف سابقہ ڈپٹی میئر و صدر ضلع مجلس نظام آباد ایم اے فہیم کے حقیقی بھتیجے تھے اور عبدالعزیز عرف اجو مالک ٹریشر، عید عمیر اے ای ٹرانسکو اور سرفراز احمد ریئل اسٹیٹ تاجر کے حقیقی چھوٹے بھائی تھے۔ شہر کے کئی اہم قائدین و اکابرین نے ان کی قیام گاہ روبرو عرفات مسجد احمد پورہ کالونی پہنچ کر ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ 25 سپٹمبر یعنی آج بعد نماز عصر مسجد رضا بیگ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین قبرستان عقب مسجد کچیان میں عمل میں آئی۔ جنازہ اور تدفین کے موقع پر ہلکی ہلکی بوندا بوندی جاری تھی، جس کو دیکھ کر بے ساختہ یہ مصرع دعائیں انداز میں زباں سے نکلا کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ انتصار احمد کاشف کی اچانک و غیر یقینی وفات مشیت اعزادی ہے اور قدرت کے قانون میں مداخلت کی انسان کی اوقات نہیں ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اور اجر کی تلقین کر سکتے ہیں۔ اس المناک و پرسوز لمحات میں روشن ٹی وی انتظامیہ بالخصوص ایڈیٹر محمد نعیم قمر لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ اس معصوم کم عمر نوجوان کو جوار رحمت میں جگہ مرمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درگاہ پنچپیر ناگرام کی عرس تقریب۔ مسجد جبل و درگاہ کمیٹی کی نگرانی میں مسجد سے سندل جلوس برآمد ہوا اور مختلف راستوں سے گزرتا ہوا یہ سندل جلوس درگاہ کو پہنچا، جہاں مراسی میں سندل ادا کیے گئے۔ درگاہ حضرت شاہ نور الحق المعروف پنچپیر روبرو RTO آفس گولا گٹا ناگرام کا عرس شریف انتہائی تزک و احتشام سے منایا گیا۔ مسجد جبل ناگرام کی کمیٹی جو کہ اس درگاہ کی انتظامی کمیٹی بھی ہے، اس کے صدر مجاہد خان کی نگرانی میں محمد جبل سے سندل جلوس کا آغاز ہوا۔ یہ جلوس مختلف راستوں سے گزرتا ہوا درگاہ کو پہنچا، جہاں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مراسم سندل ادا کیے گئے۔ اس موقع پر بزرگ مجلسی قائد ایم اے قادر، نائب صدر سید غفور، محمد فتح خان، چھوٹو حسین اور دیگر شریک تھے۔ یہ متولی ابن کی درگاہ والی پر ہے، وہ اس کے پہلا عرس شروع کرانے والے انہوں ہی تھے۔ باضابطہ یہاں پر شاندار طریقے سے ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا تھا۔ اب بارش کی وجہ سے مجمع نہیں ہے، ورنہ یہاں پر ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ پہلے دن قوالی ہوتی ہے، سندل کے روز قوالی ہوتی ہے اور چراغوں کے روز منظر عام پبلک کا وہ رہتا ہے۔ یہاں کمیٹی کی طرف سے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ سندل کے بعد کھانا ہو رہا ہوگا، آپ دیکھ لیجیے۔ آپ لوگ بھی اگر اس میں شریک ہوئے تو ہمارے اس میں باعث سے مسرت ہوگی۔ آرمور منڈل کے موضع پرکٹ کی حدود میں مورم کی ناجائز کھدائی و منتقلی۔ روزانہ سینکڑوں گاڑیاں مورم کی منتقلی کی اطلاعات، عوام میں تشویش۔ مورم کی اس منتقلی و نکاسی پر عہدیداروں کی خاموشی حیرت انگیز۔ مورم مافیا کی وجہ سے عوام کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع بھر میں دھڑلے سے مورم کا کاروبار جاری ہے، مگر ان کو باز پرس کرنے اور روکنے والا کوئی نہیں ہے اور متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں کی خاموشی بھی حیرت انگیز ہے۔ چند ماہ قبل نظام آباد شہر کے مضافاتی علاقے ناگرام میں مورم مافیا کی جانب سے مورم کی کھدائی اور نکاسی کے بعد چھوڑے گئے گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور اس میں غرق ہو کر 3 طالب علم ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد امکان تھا کہ مورم کی ناجائز نکاسی و منتقلی کرنے والوں پر گرفت کی جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ مورم مافیا پہلے سے بھی زیادہ دھڑلے سے مورم کی نکاسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آرمور منڈل کے موضع پرکٹ کے کٹرمور شیوار میں گزشتہ کئی دنوں سے مورم کے بڑے پیمانے پر نکاسی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جس اراضی سے یہ مورم نکالی جا رہی ہے اس کا سروے نمبر 150 بتایا گیا۔ یہ اراضی قومی شاہراہ نمبر 44 سے متصل ہے اور اس میں ایک اقلیتی اقامتی اسکول کے لیے مختص کی گئی اراضی بھی شامل ہے۔ اس اراضی پر پروکلین کے ذریعے مورم کی کھدائی کی جا رہی اور ٹپروں اور ٹریکٹروں کے ذریعے منتقلی عمل میں لائی جا رہی۔ اطلاع کے مطابق مورم کی نکاسی کرنے والوں کے پاس کوئی اجازت نامہ موجود نہیں ہے،
लेकिन इनको मुकामी दही तरक्याती कमेटी की तायद हासिल है और साथ ही मुतालिका अहदेदार भी इनको नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से धड़ल्ले से मोहर्रम की निकासी का काम जारी है। उर्दूगर सईदाबाद में जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से जलसे का मुल्क के मौजूदा हालत और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से इनेकाद अमल में आएगा। तशहीरी पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। जमीयतुल उलमा कायदीन ने आमितुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की। जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से एक अहम व बामकसद जलसे आम बयान मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे के तशहीरी पोस्टर का रस्मी इजरा अमल में आया, जिसमें आरमूर जमीयतुल उलमा के सदर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना अकरमुद्दीन, मौलाना अनीसुर रहमान, काजी हाफिज अब्दुल मजीद, हाफिज अब्दुल वहीद, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, हाफिज मिसबा और दिगर शरीक थे। काजी अब्दुल मजीद ने बताया कि 28 सितंबर को हफ्ते के दिन इस प्रोग्राम का उर्दू घर सईदाबाद में बाद नमाज इशा इनेकाद अमल में आएगा। उन्होंने आमितुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की। 28 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद में एक अजीमुशान जलसा आम मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान पर जलसा रखा गया है। इस जलसे में हज़रत मौलाना मुज़म्मिल वाला जाही साहब रशादी बेंगलुरु से तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत वाला का कीमती बयान होगा, मुल्क के जो हालात है, और इसी ज़िमन में आली जनाब रामलू साहब ACP आरमूर साहब का भी खुसूसी खिताब होगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, COPD, TB, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डालें और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़द रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़द रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। शहर में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद। महकमे बल्दिया की कुत्ता परवरी के सबब तो नहीं, बल्दिया कुत्तों को नहीं मारेगी, ख्वाह कुत्ते इंसान को हलाक ही क्यों ना कर डाले। कुत्तों से अवामी जानों को नुकसान का खतरा और कुत्ते हादसात का सबब भी बन रहे हैं। महकमे बल्दिया के ताल्लुक से अवाम के पास बेशुमार शिकायतें मौजूद है, लेकिन दौरे हाजिर में जो सबसे बड़ी शिकायत है वो महकमे बल्दिया की कुत्ता परवरी की है। ऐसा लगता है कि महकमे बल्दिया कुत्ता परवरिश करने में तवज्जो दे रहा है, लिहाजा निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन की हुदूद में हर जगह कुत्तों के झुंड नजर आते हैं। ये कुत्ते ग्रुपों की शक्ल में घूमते और दहशत फैलाते फिरते। महकमे बल्दिया की कुत्ता फार्मिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अवाम बिलखुसूस खवातीन और कमसिन बच्चों पर हमलों के वाकयात ने अवाम को दहला कर रख दिया। हत्ता के कुत्तों के हमले का शिकार एक मासूम बच्चा भी जिंदगी से महरूम हुआ। अवाम की जानिब से बार बार नुमाइंदगियां और शिकायतें करते हुए कुत्तों से निजात दिलाने की फरियाद की गई, लेकिन सब लाहासिल रहा। इसरार पर महकमे बल्दिया के हुकाम कहते हैं कि हुकूमत ने कुत्तों को गोद ले लिया, लिहाजा उनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो फिर ठीक है, अगर इनको खत्म नहीं किया जा सकता तो कम से कम किसी दूर दराज मुकाम पर ले जाकर छोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इस मामले में भी कुत्ता परवर महकमा खामोश नजर आता है। कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिए नसबंदी का मंसूबा बनाया गया, लेकिन बेशुमार कुत्ते तो महकमे बल्दिया के हाथ नहीं लगते और जो लगते हैं इनकी नसबंदी कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये कुत्ते जिनकी नसबंदी की गई है वो फितरी तकाज़ों की अदम तकमील की वजह से वहशी और जुनूनी बन रहे हैं और अवाम बिलखुसूस कमसिन बच्चों पर दरिंदगी के साथ हमला कर रहे हैं। बिलखुसूस पालतू जानवर भी इनके जुनून का निशाना बनते हैं, लिहाजा नसबंदी की ये कोशिश अवाम और पालतू जानवरों के लिए खौफनाक साबित हो रही है और अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार हो रही है। इस तरह अवाम को जान व माल के नुकसान का खतरा लाहक हो रहा है। कुत्तों के झुंड मोहल्लाजात के अलावा गलियों और सड़कों पर जूते की शक्ल में दौड़ते नजर आ रहे हैं और अक्सर दौड़ते हुए गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। बिलखुसूस ये कुत्ते अगर किसी मोटरसाइकिल के नीचे आते हैं तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो जाता है। निजामाबाद में इस तरह के बेशुमार हादसा पेश आ चुके। कई लोग इन कुत्तों की वजह से अपने हाथ पैर और हत्ता के फसलियां तक तुड़वा चुके हैं। तो सवाल ये है कि इतने ज्यादा नुकसानात के बाद भी महकमे बल्दिया की कुत्ता परवरी मुनासिब बात है? क्या महकमे बल्दिया पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद नहीं? अगर महकमे बल्दिया को अवाम के जान व माल की अहमियत का एहसास है तो फिर इसको जिम्मेदाराना रोल अंजाम देना होगा और हंगामी पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अवाम को इन कुत्तों से निजात दिलाना होगा। हैदराबाद राउंडअप। रियासती जमीयतुल कुरैश की जानिब से 250 तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप्स की तकसीम। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि तालीम इंसान की ज़हनी इर्तिका का सबब बनती है और तालीम याफ्ता इंसान मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ व मोतबर माना जाता है। दफ्तर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की जानिब से मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप्स की तकसीम अमल में आई। रियासती सदर जमीयतुल कुरैश व चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की निगरानी में इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों 250 तलबा व तालिबात में स्कॉलरशिप्स की तकसीम अमल में आई। दीगर मेहमानों में मुमताज अहमद खान रुकने असम्बली चार मीनार, सैयद सोहेल कादरी कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी, हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा के अलावा दीगर शामिल थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तालीम को हासिल करने के लिए हर मुमकिन मसाई करनी चाहिए। मसाइल व मसाइब तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हौसले अगर हो तो मंजिल असखुद आसान होती है। उन्होंने कहा कि तलबा पस्त हौसला ना हो और मिलने वाली तालीमी इमदाद से भरपूर इस्तेफादा करते हुए तालीम को जारी रखें और एक ताबनाक मुस्तकबिल को अपना निशाना बनाएं।
उन्होंने कहा कि तालीम एक अहम व मोहतरम चीज का नाम है, लिहाजा मुआशरे में तालीम याफ्ता इंसान को मोहतरम व मोअज़्ज़िज़ माना जाता है। बिरादरी की तरफ से जिनके सदर हमारे मोहम्मद सलीम साहब हैं, जो वक्फ के चेयरमैन हैं, यहाँ पर बच्चों को और उन लड़कियों को खास तौर से बहुत अच्छे मार्क्स लाए। यहाँ के मुकामी MLA मुमताज़ अहमद खान साहब, हमारे कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब और भी हमारे उलमा मौजूद थे। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि तालीम बहुत अहमियत है। तालीम की अहमियत वही लोग जान सकते हैं जो तालीम याफ्ता है, और जो बिल्कुल तालीम ना हासिल करने के बाद जिन मुश्किलात में घिरे हैं वही लोग जान सकते हैं। तो तालीम जाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से मुस्लिम कमेटी तालीम की वजह से बहुत पीछे है। तालीम जितनी अच्छी दी जाए, और यहाँ पर जो टॉपर लड़कियाँ हैं उन्हें जो है अवार्ड भी दिया गया, एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। मेरी जानिब से सलीम भाई को और उनके जो भी मेम्बरान को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से आज 51 लड़कियों की शादी का ऐलान भी किया गया। यकीनन हमारे ऑनरेबल CM साहब भी शादी मुबारक के लिए 1,116 रुपये दे रहे हैं, और तेलंगाना बनने के बाद सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शादी 1,20,000 बच्चों से ज़्यादा करा चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। किसी का घर बसाना ये बहुत अहमियत की हामिल है। तो आज हमारे चेयरमैन साहब जो सलीम साहब है, आज ऐलान किए हैं कि 51 लड़कियों की शादी उनकी सोसाइटी की तरफ से की जाएगी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जिले में मोहर्रम माफिया की धांधलियां जारी, मोहर्रम की निकासी पर ओहदेदारों की खामोशी माना खैर। आरमूर में कौमी शाहरा के करीब ही धरने से मोहर्रम की निकासी जारी। नौजवान फुटबॉल खिलाड़ी इंतसार अहमद काशिफ का इंतकाल, वो कुछ दिनों से अलील थे। नमाज जनाजा मस्जिद रजा बेग में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। खान की दवाखानों में भारी फीस और अखराजात की अदायगी गरीबों के लिए मुश्किल, इनके साथ रियायत की जाए। जिला कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की डॉक्टरों से अपील। मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से 28 सितंबर को आरमूर में जलसा, आमदुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत करने जमात उलमा की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।